कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ
निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की गंगामय यमुनामय की भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले ते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। Shloka is not seen. Now it's better. Yeah. One 521. No? पीछे दोहरा ये त्वमात्मनात्मनाम त्वमात्मनात्मना। I'll read in English. त्वम आत्मनात्मनात्मानं त्वम आत्मनात्मानम् अवेह्यमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावाभ्युदयोदिकण्यताम् त्वम् आत्मनात्मानमवेह्यमोगधृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतम् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम् त्वम् आत्मनात्मानमवेह्यमोगधृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतम् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम् त्वम् आत्मनात्मानमवेह्यमोगधृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतम् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम् त्वम् आत्मनात्मानमवेह्यमोगधृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतम् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। माताएं, तुम आत्मना अपने आप से आत्मानम श्री भगवान को अवेही ढूंढो अमोघदृक् पूर्ण दृष्टि वाला परस्य अध्यात्म का पुंसः श्री भगवान परमात्मनः परमात्मा का कलाम अंश अजम अजन्मा प्रजातम जन्म लिया गया जगतः संसार के शिवाय कल्याण के लिए तत् उस महाअनुभाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अभ्युदय लीलाएं अधिगण्यताम विस्तार से बताओ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो।
इस तरह श्रीपाद नारद मुनि वेद व्यास को बताते हैं। तात्पर्य, शील व्यास देव भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपने अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विमुख रहते हैं। सारे जीव श्री भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने आप को मुक्त करें। यद्यपि श्री नारद मुनि श्रील व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हैं, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबके गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया है कि गुरु की शरण लेना अनिवार्य है, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन्मुख करने हेतु वे स्वयं श्रील व्यासदेव के अवतार के रूप में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये प्रातःकालीन भागवत के सत्र में सब भक्तों को स्वागतम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पहले स्कंद के 5वें अध्याय से। ये जो प्रसंग चल रहा है, वेद व्यास तो भगवान के एक अवतार हैं, उन्होंने फिर भी एक गुरु को अपनाया है। इधर बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, भगवान के लिए गुरु की क्या आवश्यकता है। वो तो वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ऐसे भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन मैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब में होने वाले सब चीज़ों को जानता हूँ, और इस दुनिया में जो भी निर्माण हुआ है सृष्टि सब भगवान ने ही किया है। एक भी चीज़ नहीं है जो भगवान नहीं जानते। भगवान की जानकारी के बारे में भागवत के पहले श्लोक में ही परिचय हमें प्राप्त होता है। अभिज्ञा ऐसे बताया गया है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेषु अभिज्ञा स्वराट। ऐसे अभिज्ञा का मतलब क्या है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में, भगवान ऐसा नहीं कि हमारी जानकारी भी भगवान जैसा है, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अपने ही शरीर को देके, अगर मैं किसी को पूछूंगा आपके सर के ऊपर कितना बाल है, दूसरे के शरीर के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं। किसके शरीर के बारे में? आपके ही खुद के शरीर के सर के ऊपर कितना बाल है, क्या हम गिन पाएंगे क्या? इसका मतलब है इतना बाहरी चीज से उसको भी हम जानते नहीं हैं इस शरीर में। इस तरह आप देखेंगे आपके मुंह में 32 दांत हैं, तो उसको पहले बेबी टीथ होता है, तो एक एक करके गिरता है, उसके बाद नया दांत, मजबूत दांत बनता है। हम लोगों को मालूम भी नहीं कि कब वो गिरा, कब नया दांत आया, हमको मालूम नहीं, उतना भी हमें याद भी नहीं है हमको। इसी तरह हम हाथ में भोजन लेकर मुंह में डालते हैं, जब पेट में पहुंचता है तब अनेक रसायन मिश्रित होकर अनेक चीज़ होता है पेट के अंदर। जैसे गैस्ट्रिक जूस करके एक भोजन से मिलता है वो, और वो मिलकर कुछ प्रोसेसिंग होकर खून बनता है, और कुछ भोजन जो है वो विष्ठा मलमूत्र बनता है ऐसे। तो वेस्ट को नीचे भेजा जाता है, मलमूत्र तो विसर्जन किया जाता है, और खून जो है वो सारे शरीर में अलग अलग कोने कोने में पहुंचकर हमको पोषण देता है। ये सब अंदर होने वाली मैकेनिज्म में क्या हम देख पाते हैं क्या उसको? हमारे शरीर के अंदर भी हम देख नहीं पाते हैं। तो लेकिन भगवान ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मशीन को बनाया है। ऐसे भगवान के लिए एक भी चीज़ नहीं है जो नहीं जानते। वो ये सब यंत्रों को, अनेक छोटे छोटे यंत्र, हम सबका शरीर उसको भी चला रहे हैं,
ब्रह्मांड का बहुत बड़ा यंत्र है, उसको भी चला रहे हैं भगवान। मया अध्यक्षेण प्रकृति ऐसे बताते हैं। तो यंत्र बनाने वाला, बनाकर चलाने वाला और यंत्र के अंदर जो अवयव हैं, अलग-अलग चीज़ें, उसको सब तरीके से जानने वाला भगवान होते हैं। भगवान के ऐश्वर्य में ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज करके 6 ऐश्वर्य हैं उनके, हैं। उन ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है जो ज्ञान है। तो उनका ज्ञान कितना विशाल है, हमें पता चलता है कि कोटि-कोटि जीवों के बारे में उनको मालूमात है। हर एक जीव का नाम क्या है, कितना जन्म काटा है, उसके अकाउंट में हिसाब-किताब क्या है उसका, पाप कितना है, पुण्य कितना है, किसको क्या देना चाहिए, उनमें से कौन उनके भक्त हैं, कौन ज्ञानी हैं, कौन योगी हैं, सब जानते हैं भगवान हैं। हर एक जीव के बारे में उनके पास अ अ विवरण है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में कभी डाटाबेस वगैरह स्टोर करके रखते हैं, लोगों लोगों का, करेक्ट है ना? इनका नाम ऐसा है, इनका पता ऐसा है, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ऐसा है। अ, और उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं, कितना माला करते हैं, कितने साल से आ रहे हैं, इत्यादि। हम लोगों को अगर किसी को पता करना हो तो कभी-कभी ढूँढना पड़ता है डाटाबेस, हैं। लेकिन भगवान को सब कुछ इधर है उनके पास, हैं। हर एक के बारे में उनको जानकारी है। तो अगर इस तरह के एक व्यक्ति सब कुछ जानता हो, हुँ, और उसके अनुसार काम करता हो, जैसे भगवान सोए हुए मुचुकुंद को जगाया उन्होंने गुफा में, बोला कि मुचुकुंद, तुमने पूर्व जन्म में भक्ति की है मेरी, मेरी अपेक्षा की, दर्शन की तुमने, प्रार्थितम प्रचुरम पूर्वम ऐसे बताते हैं। पूर्व काल में तुमने प्रचुर मात्रा में भक्ति की मेरी, हाँ, और इच्छा की मेरी दर्शन प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं तुमको दर्शन करने के लिए आया हूँ करके दर्शन देते हैं भगवान। तो हम भी कभी-कभी भूल जाते हैं, पूर्व जन्म में भक्ति करके भगवान हमको जगा कर दर्शन देते हैं भगवान ऐसे। हाँ, वो जो भूल भी गया उसको भी स्मरण दिलाकर भगवान दर्शन देते हैं ऐसे। क्योंकि भगवान भूलते नहीं। भगवान के अधीनता में काम करने वाले जैसे सूर्य है, चंद्र है, मौसम है, ये भी इतने पक्के काम करते हैं, आप देखेंगे। एक दिन भी आज आज तक नहीं हुआ है, इधर सूर्य थोड़ा देरी से उठा, 10 बजे उठा, आँख पोंछते ही बोला कि सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज। कभी देखा आपने? हम लोग लेट उठेंगे, लेकिन सूर्य कभी लेट नहीं उठेगा वो। अगर उनके अधीनता में रहने वाले नौकर-चाकर, देवी-देवता इतना पक्के काम कर सकते हैं, तो भगवान सोच लीजिए वो कितने पक्के होंगे और कितना जानकारी है उनकी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। हुँ, सर्व दिव्य गुण संपन्न हैं। 3 गुणों 3 गुणों के ऊपर हैं, गुणातीत हैं। अ, जो सर्वज्ञ हैं, इस तरह उनकी गुणगान किया गया है। तस्माद् भवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यं निर्विण्णधीरगमुखे वृजिनापि तप्तो नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये। इस तरह बोलकर उद्धव जी भगवान की शरण लेते हैं, उसमें बोलते हैं कि भगवान आप अ अनवद्य हो। अनवद्य का मतलब आप में लेश मात्र भी दोष नहीं है आप में, किसी भी त्रुटि नहीं है आप में। और अनंत पारम का मतलब है आपकी शक्ति की सीमा ही नहीं है। हाँ? आप कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हो, सब स्थानों को जानते भी हो और आपका प्रभाव भी है सब स्थानों में। नरक लोक में जाकर आप गुरुपुत्र को लेके आ सकते हो। हाँ? जैसे वरुण के लोक में जाकर आप अपने पिताजी नंद बाबा को ला सकते हो। महाविष्णु के पास जाकर आप ब्राह्मण के 4 पुत्रों को लेके आए आपने। इस तरह आपकी शक्ति का प्रभाव सब दिशाओं में है, सब स्थानों में है आपके। सर्वज्ञ हो आप, सर्वज्ञ, ईश्वर हो। सर्वज्ञ भी है आप ईश्वरों के भी ईश्वर है आप। देवादिदेव हैं। 33 कोटि देवताओं के भी आप स्वामी हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, ऐसे बताया गया कि ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु इत्यादि के भी आप स्वामी हो आप। तो इस तरह भगवान की गुणगान हुआ है। लेकिन वो भगवान जब इस दुनिया में आते हैं, क्यों आते हैं? वो तात्पर्य के शुरुआत में प्रभुपाद जी बताते हैं। माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण, ऐसे एक श्लोक है। माया मुग्ध जीव जो है वो स्वतः नहीं जानता है अपने स्वाभाविक स्थिति के बारे में, हाँ? अपने आप वो ढूंढ नहीं पाएगा, वो बुलक्कड़ है, वो भगवान से बहिर्मुख हो गया है, भटक रहा है इस दुनिया में। उसको याद दिलाने के लिए
कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। जब भगवान ने अपने ही पुत्र ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि मैंने पहले स्वर्ग का निर्माण मैंने कर दिया ब्रह्मांडों का, अभी हर ब्रह्मांड के अंदर दूसरे सृष्टि जो विसर्ग बोलते हैं वो तुम्हारा काम है, और कैसे करना चाहिए मैं तुमको सब बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, आपको ब्लूप्रिंट दे दूंगा, लेकिन आपको करना है करके ब्रह्मा जी को नियुक्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी 84 लाख टेम्पलेट लेकर सब जीवों को अलग अलग योनि में बिठाते हैं, उनके इच्छा के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार, और उनके गुणों के अनुसार उनकी विभाजन करते हैं। जैसे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। तामसिक जीवों को नरक लोकों में, नीचे के लोकों में, अतल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल उसमें डालते हैं, और रजोगुणी जीवों को भूलोक में, और सत्वगुणी जीवों को ऊपर के लोकों में। ये विभाजन होने के बाद ब्रह्मा जी देखते हैं कि सब जीव एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित होकर जीव स्पर्धा करते हैं इस दुनिया में, जीवो जीवस्य जीवनम है। तो ये भाव को देखकर ब्रह्मा जी भगवान को पूछते हैं कि अभी ये जीवों को शांत कैसे रखना चाहिए, क्या किया जाए। तो भगवान बोलते हैं वेदों को लो, भगवान वेद देते हैं। एक श्लोक में भगवान बताते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम तत् रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा, इस दुनिया में जब जीवों को ज्ञान की जरूरत है, क्या ज्ञान है? वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये सब ज्ञान मैं ही दूंगा तुमको, हाँ? और तुम उस दिव्य ज्ञान को जीवों को वितरण करो, और वो दिव्य ज्ञान पाकर जीव जग जाएंगे, हैं? हाँ, ऐसे श्री राधा माधव की। तो जीव अभी बुलकड़ हैं, वो अपने बुलकड़ अवस्था से विस्मृति चला जाएगा, स्मृति आ जाएगा उनको जब ये वेदों को श्रवण करेंगे। ये वेदों की दिव्य ध्वनि ध्वनि जो है परंपरागत ज्ञान को देना चाहिए तुमको, सब जीवों को। तो जीव इसको सुनकर अपने मन इंद्रियों को संयमित करके भगवान हरि के ऊपर अपने चित्त को एकाग्रत करके नाम लेकर ये शास्त्र को श्रवण करके चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम लौट सकता है। इसकी व्यवस्था में मैं ही किया है खुद हूँ, इसलिए बताते हैं, माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव कृपा कोयला। कृष्ण ने वेद पुराण इत्यादि दिया है ये जीव को याद दिलाने के लिए। एक भक्त बता रहे थे सुंदर बात, ये सब शास्त्र भगवान भगवान लिखते हैं जीवों को, भगवान के लव लेटर है जीवों के लिए, और हम जो हरि नाम लेते हैं हमारा लेटर है भगवान के लिए, ऐसे बोला उन्होंने, करेक्ट है ना? तो जब हम वेद पुराणों को पढ़ते हैं तब हमारे अंदर उत्साह आना चाहिए कि अभी हम नाम निस्सहाय भावना से, एक निरपराध भावना से हम ले, क्योंकि भगवान से हमने बहुत कुछ लिया है। शुरुआत में हम लोग जानते हैं कि सूर्य और चंद्र भगवान के दो नेत्र जो हैं, उन नेत्रों से भगवान सब कुछ सृष्टि करते हैं इस दुनिया में, लेकिन सूर्य से ही बारिश आता है, और सूर्य के कारण ही हम लोग धान्य खा पाते हैं, धान्य हो, मसाले हो, तरकारी हो, फल हो, सब हम खाते हैं। तो हमारे शरीर के पोषण के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। और जो चंद्रमा है वो 6 तरह के जूस भर देता है, सब तरह तरह की तरकारियों में और फलों में इत्यादि। अगर आजकल लोग सही ढंग से फल को पकाते नहीं तो उसमें स्वाद नहीं होता है, क्योंकि जब तक चंद्रमा का इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें जूस नहीं आता उसमें। तो इस तरह भगवान के प्रेम हम जीवों के ऊपर हम ये 2 आंखों से देख सकते हैं, सूर्य और चंद्र। इससे भगवान माया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति को भगवान देख रहे हैं, प्रकृति को आदेश देकर प्रकृति के द्वारा सब बना कर दे रहे हैं, और शरीर के लिए पोषण, और उसके उसके बाद हमारे लिए इमोशनल सपोर्ट, मानने के लिए क्या पोषण दे रहे हैं भगवान? माता पिता को भेजा है जो बच्चे को प्रेम से पालन पोषण करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं एक तात्पर्य में, इस दुनिया में नया नया जन्मा शिशु हमेशा बहुत खूबसूरत होता है। मनुष्य में भी नहीं, कुत्ते में भी, छोटा पप्पी देखा आपने, बहुत खूबसूरत दिखता है, हाँ? ऐसे हर एक प्राणी में, छोटा हाथी देखा आपने, वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है। क्यों खूबसूरत? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये जीव जो है, जो दुनिया में गए हैं, उनको सुरक्षा और प्रेम दोनों मिलना चाहिए उनको,
इसलिए बचपन में उनको वो पोषण देते हैं। बड़े होने के बाद हम लोग खुद के पाँव में खड़े रहते हैं, लेकिन बचपन में बहुत ज़रूरत पड़ता है। हाँ? इसलिए भगवान ने ऐसे उनको शरीर दिया है, सब प्रभुपा जी बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी एक श्लोक में सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया लीला नृसिंह तव विरिंच गीता, ऐसे बताते हैं। अंजस्थित अनुगृणन गुण विप्रमुक्तो। हाँ। ऐसे एक श्लोक में बताते हैं कि हे भगवान, आप जीवों को प्रेम देते हो अनेक दूसरे जीवों के द्वारा। आप प्रेम बेचते हो उनको। इतना ही नहीं, हमारी बुद्धि को पोषण देने के लिए भगवान ने, हाँ, आप देखेंगे कितने तरह तरह के फील्ड बनाया उन्होंने, मैथ्स बनाया, फिजिक्स बनाया, क्योंकि जीव बहिर्मुख होकर कुछ करना चाहते हैं इस दुनिया में, उनके लिए व्यवस्था की है। लेकिन जो जीव उन्मुख होना चाहते हैं उनके लिए शास्त्र दिया है। हाँ? वो तो लोग शास्त्र पढ़कर जग जाएंगे, स्मृति आ जाएगा, विस्मृति चला जाएगा। इसलिए एक श्लोक में पृथु महाराज बताते हैं, हाँ, न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्वकर्णायुतमेषमेव रेहि। ऐसे बताकर अगले श्लोक में बताते हैं, हाँ, स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्ववर्त्मनाम कुयोगिनाम नो वितरत्यलम वरेहि। ऐसे एक श्लोक है। पहला 2 लाइन नहीं याद आ रहा है, तीसरा लाइन बोल रहा हूं मैं। व्हाट इज इट वर्स? स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्ववर्त्मनाम, तो मतलब है स्मृतिम पुनः, स्मृति जाकर पुनः स्मृति आता है कब? हाँ, उधर बताते हैं कि आपके महात्मा पुरुष जब कथा का मधु, नहीं तो कथा का सुधा, नहीं तो मधु बोलते हैं उसको, वो बहता है उनके मुख से, उसको श्रवण करके जीवों के हृदय में विस्मृति चला जाता है, पुनः स्मृति आता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में लाइट जगा दिया आपने, हाँ, तो पूरा पूरा अंधेरा मिट जाता है, लाइट रोशनी भर जाता है कमरे में। इस तरह आपके कथा श्रवण से हमारे हृदय के अंधेरा, अज्ञानता मिट जाता है और पुनः स्मृति जग जाता है। कैसे पता? ऐसे पता, आप देखेंगे कि एक भक्त अगर शास्त्र पढ़कर जग गया हो तो भगवान की सेवा में उन्मुख हो जाएगा वो। हाँ, उसको भौतिक रुचि मिट जाएगी, सिनेमा नहीं देखेगा वो, ताश नहीं खेलेगा, हाँ, क्रिकेट नहीं खेलेगा, हाँ, इस दुनियादारी चीज़ों में नहीं पड़ेगा, हाँ, धनम जनम सुंदरम इत्यादि से उसका मन ऊपर उठ जाएगा। और दूसरी ओर भगवान की सेवा में उन्मुख होकर भगवान की पूजा आराधना करना, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना, हाँ, शुद्ध जीवन जीना, विधि विधानों को पालन करना, प्रचार काम में लगना, इसमें उन्मुख हो जाता है इस तरह भक्त। इस तरह इसका मतलब है वो लाइट जग गया उसके हृदय में, हाँ? भगवान ने रोशनी से भर दिया। श्रुतिम पुनः विस्मृत तत्व वर्तमानाम, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए पृथु महाराज बोलते हैं कि मुझे करोड़ों कान दीजिए, हाँ? जिससे मैं अनेक अनेक भगवान के अनेक अनेक भक्त इस दुनिया में भगवान के गुणगान कर रहे हैं, सब गुणगान को मेरे अलग अलग कानों से मैं सुन लूंगा, ऐसे वो इच्छा प्रकट करते हैं। हाँ? करोड़ों कान की अपेक्षा करते हैं भगवान से। तो ये एक भाग है इस तात्पर्य में। प्रभा जी बोल रहे हैं कि बहिर्मुख जीव जो है हो गया है, उसको उन्मुख करने के लिए भगवान ने शास्त्रों को प्रदान किया है, वो प्रभा जी बताते हैं शुरुआत में। तो इसलिए हम लोग समझना चाहिए कि शास्त्र जो है हमारे आंखों के बराबर है। जैसे देवहूति बताती है एक श्लोक में, तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारघं सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वत् अनुग्रहात्। हे प्रिय गुरु, आप हम अंधे जैसे लोगों को दिव्य आंख प्रदान करते हो। हाँ? हम लोग अंधे हैं और ये तमसिक दुनिया में हम, जैसे एक अंधा व्यक्ति अगर एक कुएं के अंदर गिर जाता हो, हाँ? तो कुछ भी देख नहीं पाता हो, इस तरह हम लोग इस दुनिया में अंधे होकर घूम रहे हैं। लेकिन आप हमको दिव्य आंख देकर, दिव्य नेत्र देकर सब सत्य को आपने सिखा दिया हमको, ऐसे वो बताती है। इसी तरह दिव्य, उसको शास्त्र चक्षु बोलते हैं उसको, इसलिए चक्षु नाम दिया गया है। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो ये चक्षु मिलने के बाद जैसे हम लोग ये चर्म चक्षु से भौतिक दुनिया को देखते हैं, इस तरह आध्यात्मिक चक्षु से हम लोग भगवान और भगवान से संबंधित चीजों को सही ढंग से हम देख पाएंगे।
देख पाएँगे कि ये भौतिक शक्ति भगवान का शक्ति है। अंतरंग शक्ति भी भगवान का शक्ति है और सब जीव भगवान के अंश हैं और सब जीव गुणों के वश में आकर इस दुनिया में भटक रहे हैं और जो जीव प्रामाणिक है, ईमानदारी है, भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं। कर्मी कौन है, ज्ञानी कौन है, भक्त कौन है, सब जान जाते हैं इसको आध्यात्मिक चक्षु प्राप्त होने के बाद। उस तरह के आंक देने के लिए भगवान ने शास्त्र दिया है, ऐसे बताते हैं। लेकिन शास्त्र तो है ही, लेकिन शास्त्र को समझने की क्षमता हम में नहीं है। खुद नहीं समझ पाएँगे, हम भटक जाएँगे अगर हम शास्त्र पढ़ने के लिए खुद प्रयत्न करेंगे तो। हाँ, इसके समान है, जैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बोलता है, "चलो ये जंगल में 100 एकड़ का जंगल है, एक जड़ी-बूटी लेकर आओ," आपको बोलता है। तो आप नाम पूछते हो, जड़ी-बूटियों को कैसे ढूँढते हैं? उसका एक पत्ता-पत्ता का शेप होता है। और उसका सुगंध देखते हैं। तो आपको ढूँढना हो तो अनेक जड़ी-बूटी एक समान दिखते हैं देखने में, हाँ। जैसे हम बचपन में हम लोग ये टमाटर बनाते थे हमारे बगीचे में पानी देकर। एक टमाटर का जब पौधा आ रहा था, उसमें पहले हरा रंग का टमाटर आती थी, उसके बाद लाल रंग का, है ना? लेकिन उसके साथ-साथ और एक पौधा आने लगा, टमाटर जैसा ही दिखता है वो देखने में, हाँ। लेकिन वो बड़ा होने के बाद आपको पता चलेगा उसमें टमाटर नहीं आता, उसमें एक छोटा एक फल आता है जो खाने के लिए योग्य नहीं है वो। ऐसा फल आता है उसमें। लेकिन दोनों बड़े होते समय दोनों एक समान दिखते हैं। इस तरह की जड़ी-बूटी ढूँढना हमारा काम की बा हमारे काम नहीं है। डॉक्टर लोग जानते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग। इसी तरह शास्त्र भी बहुत बड़े 100 एकड़ का बगीचे एक खेती जैसे है। हम लोग शास्त्र को पढ़कर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझने की क्षमता हम में नहीं है। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ, ऐसे बताते हैं श्रीनिवासाचार्य उस गीत में। इसका मतलब क्या है? सब शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़कर पांडित्य पाकर साथ साथ भक्ति भी करके गोस्वामियों ने सब शास्त्रों के परम रहस्य गूढ़ विषयों को सरल भाषा में इकट्ठित करके उन्होंने कुछ रचना बनाया ऐसे, जैसे उपदेशामृता, भक्त साम्र सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, पद्यावली, इस तरह मुक्त चरित्र, ऐसे अनेक किताबें हैं जो गोस्वामी ने दिया है उनको। ये किसके समान है? अगर आपको फणस खाना हो, फणस जानते हैं आप लोग फणस? हाँ? अगर फणस खाना हो तो पेड़ बड़ा होता है, बड़े-बड़े पत्ते भी होते हैं उसका और फणस जैसे काँटा जैसे दिखता है देखने में, करेक्ट ना? हाँ, तो ऊपर चढ़ना भी मुश्किल है वो पेड़ में, हाँ। अगर कोई चढ़ भी गया, उसको फणस को काटना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका तना भी मजबूत होता है, वो जो फणस का फल होता है वो भी बहुत मजबूत होता है, उसको काटने के लिए आपको चाकू चाहिए आपको। वो काट कर नीचे लाया उसको, उसके बाद भी फणस खाने के लिए आपको उसको काट कर निकालना बहुत मुश्किल है, टाइट होता है वो बहुत और हाथ में चिपक जाता है सब कुछ। उसमें कुछ चीज़ चिपक जाता है और खोलने के बाद आप देखेंगे हाथ में इतने आ जाता है वो पानी से धोने से भी निकलता नहीं वो। हाँ? जो लोग बगीचे में काम करते हैं वो लोगों को मालूम है कि फणस आपको निकालना हो तो पहले से वो लोग तेल डाल डाल देते हैं हाथ में। जो लोगों को मालूम आता है। उसके बाद फणस को निकालेंगे, उसको काटेंगे, अंदर से निकालते हैं, फणस का फल को निकालते हैं। लेकिन फल को तुरंत नहीं खा सकते क्योंकि फल के अंदर भी एक बीज होता है, लेकिन बीज के ऊपर भी एक छिलका होता है। अगर आप छिलका को निकाला नहीं आप, वो फल खाते-खाते इधर चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा आपको इधर गले में, हैं? जानते हैं मैं जो बोल रहा हूँ? हैं? इसलिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे तुम शहर का आदमी हो, तुम फणस खा नहीं पाओगे, मैं खुद बना कर दूँगा तुमको, चिंता मत करो। अगर वो खुद उसको तोड़ कर लाता है, उसको खोलता है, फणस को अंदर फल को निकालता है, फल को भी काट कर वो कवर को भी निकाल देता है, बीज को भी निकाल देता है और फणस को एक वो फल को सिर्फ़ एक प्लेट में डालकर उसमें थोड़ा मधु और उसमें थोड़ा किशमिश और काजा, क्या बोलते हैं उस काजा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, काजू काजू हैं, काजू इत्यादि डालकर आपको देता है। तो अगर आप पूछेंगे नहीं, नहीं हमको ये नहीं चाहिए हमको, ओरिजिनल फणस चाहिए हमको, ऐसे लोग पूछते हैं। देखा आपने? लोग बोलते हैं ऐसे हैं। इस तरह वेद भी जो हैं वो बड़े क्या बोलते हैं, बड़े जंगल के बराबर है वेद।
इतने लाखों 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 उसमें श्लोक हैं। इंसान पढ़कर उसके सार को निकाल नहीं पाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा। मैं तिरुपति में गया था, एक वैष्णव को पूछा मैंने, चारों 4 वेद को सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? वो बोले 45 साल बोला उन्होंने। 45 ईयर्स बीत जाएगा आपको। लेकिन सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चारों वेद में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ स्वर्ग जा सकते हैं, कर्मकांड करके। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, ये त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य भवार्जना। ये वेदों को पढ़ने के बाद भी पता चलेगा आपको, इधर भी कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। लेकिन परो धर्म करके जो भगवत धाम लौटने की विषय है, वो वेदों में ज़्यादा वर्णन नहीं है। इसलिए बताया गया वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। अगर आपको भगवत धाम लौटना हो तो वेदों को पढ़ने के बाद भी इंसान को वो दिमाग सही ढंग से समझ में नहीं आएगा उसको। इसलिए हम जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके हृदय में जो भगवान विराजमान है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम है, ऐसे भक्त के पास जाकर याचना करना चाहिए कि आप हमें भगवान के साथ परिचय कराओ। इसलिए बताया गया है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न कथा सपंता, ऐसा बताया गया। धर्म की गूढ़ तत्व जानना हो, गूढ़ तत्व क्या है? भगवत धाम लौटने की मार्ग है, वो परो धर्म है। वो गूढ़ तत्व शुद्ध भक्तों के हृदय में ही प्राप्त होता है, और आपको शास्त्रों को सिर्फ पठन करने से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र धीरे धीरे डेवलप करते हैं। इंसान को पहले प्रलोभन देते हैं, जैसे माता बच्चे को बोलती है, बेटा स्कूल जाकर आओगे तो लॉलीपॉप दूंगी। तो लॉलीपॉप की लालसा में स्कूल जाकर आता है। तो लॉलीपॉप देती है, क्या रोज देते रहेगी क्या वो? 1 हफ्ते के लिए देगी, उसके बाद स्कूल जाना रेगुलर हो गया तो बंद कर देगी उसको। इस तरह वेद भी अनेक लॉलीपॉप देते हैं लोगों को। बोलते हैं कि तुम ये करो, तुमको ये मिलेगा, तुम इसकी पूजा करो, वो मिलेगा। इस तरह बोल बोल कर आपको घुमा घुमा कर धीरे धीरे लेके आते हैं, और हम घूम घूम कर भटक ही जाएंगे हम लोग, हैं, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन शुद्ध भक्त जो है सीधा दे देते हैं आपको सत्य बात। बोलेंगे कि इधर घूमने घामने की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ, ये हरिनाम करो, 4 नियम पालन करो, भगवत लौट चलो। इसलिए भगवान के भक्तों के पास आ जाते हैं तो सत्य बात मिल जाएगा। एक बार यदुरानी माता जी करके एक माता जी है, प्रभुपाद के शिष्या, वो ड्राइंग बना रही थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि एक मनुष्य का चित्र बनाओ, उसके हृदय में परमात्मा परमात्मा का भी चित्र बनाओ। परमात्मा का चित्र बनाने के लिए गई, उनको प्रभा ने बोला था कि परमात्मा विष्णु के समान दिखते हैं, विष्णु है वो, चतुर्भुज रूप वाले हैं। तो उनको एक मन में शंका हुआ यदुरानी माता जी को, कभी कभी कुछ मंदिरों में हम देखते हैं भगवान विष्णु लेटे हैं, रंगनाथ मंदिर में, है ना? हाँ? कुछ कुछ मंदिरों में खड़े हैं। उनको शंका हुआ कि हमारे हृदय में भगवान क्या लेटे हैं, खड़े हैं, उनको मालूम नहीं था। अनेक भक्तों को पूछा उन्होंने, सब भक्त बोले वो हमको मालूम नहीं, ऐसे बोले। तो प्रभुपाद जी आए शाम को, माता ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आप बता दीजिए भगवान को कैसे ड्राइंग करना है, खड़े होकर ड्राइंग करना है, उनको लेटा करना चाहिए है? तो प्रभुपाद जी बोले ये जानने के लिए तुमको 10,000 जन्म लगेगा। प्रभुपाद जी बोले, क्योंकि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्य। तो वो बोली उतना वेट करना पड़ेगा मुझे? प्रभुपाद बोले नहीं, लेकिन तुमने अपने जीवन में शुद्ध भक्त को मिल लिया तो अब भी तुरंत पता चल जाएगा। अभी ड्राइंग करो, भगवान खड़े हैं हृदय में, प्रभु ने बोले अभी जाकर ड्राइंग करो। तो प्रभुपाद ये दिखाना चाहा कि भक्त के संपर्क में आने से कितना बड़ा लाभ है हमको। ऐसे घूम घूम कर भगवान के पास आने के बदले सीधा हम आ पाएंगे। एक एक व्यक्ति था जो, वो अब क्या बोलते हैं उसको, सास के घर में जाना चाहता था। सास बोलते हैं कि सास ससुर, सास ससुर के घर में उसकी पत्नी के माता पिता को क्या बोलते हैं? वो दामाद है, उनके दामाद है वो, क्या बोलते, सास ससुर बोलते हैं उनका, करेक्ट। उनके गांव में जाना था, पत्नी गई थी उधर, अपने मायका में गई थी वो। पत्नी ने बोला उसको, तुम्हारे कंपनी तो अभी वर्क फ्रॉम होम हो गया, अभी आ जाओ गांव में, इधर 2 हफ्ता ठहरो हमारे यहाँ। ऐसे ठहरते नहीं कोई। अगर स्त्री के यहाँ कोई जाता है तो 1 दिन ठहरेगा, 2 दिन, 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। हाँ? कुछ कुछ लोग भारत में ऐसा संस्कृति है, करेक्ट है ना? हाँ? जब अपने पत्नी के घर में जाता है तो 2 दिन ठहरेगा तो आदर मिलेगा, अगर 1 हफ्ता ठहरेगा तो कोई पूछेंगे नहीं उसको। हाँ? इसलिए कुछ समय के लिए जाता है व्यक्ति। तो उन्होंने बुलाया था, आ जाओ हमारे गाँव में।
वो ये गाँव की सीमा तक गया, लेकिन इनको घर किधर है वो पता नहीं चला इनको। हाँ, क्योंकि इसको संकोच भी हुआ। अगर किसी को पूछेगा वो मेरे सास-ससुर के घर दिखा दीजिए, लोग हँसेंगे, "अरे! तुम दामाद हो? दामाद होकर भी तुमको मालूम नहीं?" हाँ, लोग हँसेंगे ना, इसलिए सोचा कि हम पूछेंगे नहीं किसी को। उन्होंने सोचा कि हमारे अ, इनके उनके घर से जो गाय घूम रही थी उधर, उन्होंने सोचा कि इस गाय के पूँछ को पकड़ लूँगा तो ये गाय तो पहुँच जाएगी उनके घर में। हाँ, इस तरह सोचकर उनके पूँछ पकड़ लिया उसने। गाय डर के मारे तेजी से भागने लगी। तो उनको घसीट-घसीट कर लेके जा रही थी। फट, फट, फट करके जो पत्थर थे, जो ज़मीन था, इसमें ऐसे घसीट कर लेके जाने के कारण पूरा घाव हो गया उनके शरीर में। वो चिल्ला रहा था लेकिन छोड़ा नहीं पूँछ को उसने, क्योंकि पहुँचना चाहिए ना घर इसलिए। तो घर तक पहुँच गया, उधर घर के पड़ोस वालों ने देखा कि अरे! तुम्हारे गाय की चोरी करने वाले कोई गाय चोर है। ऐसे बोलकर वो लोग लाठी लेकर पट-पट करके वो भी मारने लगे उसको। जब सास-ससुर बाहर आए, बोले कि अरे! ये तो हमारा दामाद है। आप लोगों ने पिटाई कर दिया इसको। तो उन्होंने पूछा कि आप इतना तकलीफ क्यों उठाए, गाय को क्यों पकड़ा आपने? वो बोला कि नहीं, नहीं मैं संकोच हो रहा है बोलने के लिए, बाद में बोलूँगा। तो बाद में अपनी पत्नी को बोला कि घर का एड्रेस भूल गया मैं, इसलिए ऐसे आया मैंने। तो ये उदाहरण भक्तिवेदांत सूरज ठाकुर बताते हैं उपदेश उपाख्यान किताब में। इसका तात्पर्य क्या है? भक्त लोग सीधे-साधे होते हैं। गुरु की वाणी सुनकर वो लोग भगवान के धाम बहुत सरलता से पहुंच जाते हैं। भक्त लोग बहुत सरलता से हैं। लेकिन मायावादी लोग जो हैं, वो गुरु के मुख से सुनकर भगवान के बारे में सुनकर वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हम खुद ढूंढेंगे, हम क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे। हमारा मस्तिष्क बहुत मजबूत है। हम खुद ही ढूंढेंगे। इस तरह खुद ढूंढते 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 अंत तो गत्वा आते हैं, इसलिए बताया गया है क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवत बिरवाप्यते। भगवान बताते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, जो शब्द लिया गया है क्लेश, यही शब्द बताया। इसका मतलब है ज्ञानियों का मार्ग बहुत क्लेशदायक मार्ग है भगवान को पहुंचने के लिए। भक्तों का मार्ग बहुत सुलभ पार्थ, भगवान बताते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, हम नित्य युक्त से योगिना, ऐसे बताया गया। तो भागवत में भी एक श्लोक है क्लेश के बारे में बताता है। हाँ, क्या श्लोक है? भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यथा स्थूल तुषावगाति नाम। ये श्लोक है। इधर बताया गया कि ज्ञानी लोग खुद ही अपने मन को लेकर अ, मनोधर्म के द्वारा भगवान को ढूंढना चाहते हैं। वो किसके समान है? एक भूसा, भूसा में पहले धान्य रहता है, उसको पट-पट मारने के बाद धान्य निकल जाता है, करेक्ट है ना? उसको इकट्ठित करके रखते हैं गाय को देने के लिए। वो जो भूसा होता है उसको लेकर अगर कोई मारेगा जिसमें धान्य नहीं है, उसको कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा इधर। हैं? ऐसे बताया गया है। तेषाम असौ क्लेशरयेव शिष्यते, उतना ही मिलेगा उनको। इस तरह ज्ञानी लोगों के कोष से उनको दर्द ही मिलेगा, उनको भगवान नहीं मिलने वाले हैं, जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लिया उन्होंने, ऐसे बताते हैं। इसलिए क्लेशलयेव शिष्यते, वो ही बचता है उनको, ऐसे बताते हैं। ऐसे अनेक श्लोक हैं ऐसे। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति यदो अनादृतिष्म, वो भी कृच्छ्रेण का मतलब है क्लेश। ये शब्द अनेक बार मिलता है शास्त्रों में। इसलिए भगवान सोचते हैं कि मेरे जीवों को दिव्य ज्ञान शास्त्र दिया हूं मैं, गुरु को भी भेजा हूं, लेकिन ये जीव गुरु को स्वीकारते नहीं हैं। खुद ही मनमानी करते हैं, मैं खुद शास्त्रों को पढ़ लूंगा, ढूंढ लूंगा ऐसे। इसलिए उनको गुरु के आश्रय लेने के लिए मैं क्या करना चाहिए भगवान सोचते हैं। हाँ? उनको मालूम है कि जीव बंदर जैसे हैं। बंदर क्या करता है? जब वो टोपी लेकर डालता है टोकरी में, वो खुद भी क्या करता है? वो भी टोपी लेकर डालता है। वो कहानी मालूम है ना आप लोगों को? करेक्ट है ना? वो व्यापारी ने क्या किया, क्यों कैप लेकर डाला वो टोकरी में? पहले सब बंदर ने टोपी लेकर वो डाली में ऊपर जाकर बैठ गए, लेकिन ये अपने ये कैप को लेकर टोकरी में क्यों डाला है?
हाँ, बाकी बंदरों का आदत क्या है, वो जो करता है उसका नकल करेंगे वो भी, करेक्ट है ना, इस तरह। तो उसको मालूम था ये उनका साइकोलॉजी। इसी तरह भगवान ने सोचा कि जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा ये जीव खुद आश्रय नहीं लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो भगवान ने सोचा मैं खुद भी एक गुरु का शिष्य बनूंगा मैं। भगवान ने सोचा भगवान की जरूरत है क्या शिष्य बनने के लिए? क्लास की शुरुआत में मैंने बोला भगवान का जानकारी कितना है। उनको गुरु एक शिष्य बनने की जरूरत है उनको नहीं है, फिर भी भगवान शिष्य बनते हैं। जब प्रभु रामचंद्र आते हैं, उनके तीन भाई हैं, प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों अवतार हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, करेक्ट है ना? यही लोग इस तरह आते हैं 4 रूप में। लेकिन जब छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे होते हैं वो, उनके पिताजी दशरथ जी उनको वशिष्ठ के आश्रम में भेजते हैं। आप लोग चलो गुरुकुल में शिक्षा लेकर आओ। जब गुरुकुल में जाते हैं, वशिष्ठ जी बाकी सब शिष्यों को बोलते हैं आप लोग चले जाओ, मैं कुछ खास इन बच्चों के साथ में बात करने वाला हूँ। सबको भेज देते हैं और ये एक झोपड़ी के अंदर लेके जाते हैं चारों बच्चों को, उनको एक-एक आसन देते हैं बैठने के लिए। सबको बिठाते हैं और 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं उनकी, और अष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने घुटनियों में खड़े होकर हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र को पूछते हैं कि आप इस तरह नाटक क्यों करते हैं आप? आप तो स्वामी हैं, हम आपके दास हैं और आपके पिताजी आपको हमारे पास सौंपाया है, हम गुरु बनेंगे और आप शिष्य बनेंगे हैं, ये कैसे हो सकता है? हम तो आपके शिष्य हैं। ऐसे ही वो बोलते हैं। तब प्रभु रामचंद्र मुस्कुराते हैं। ये बोलते हैं कि ये मेरी विनती है आपको कि आप हमको गुरु बनकर हम शिष्यों को सिखाइए, ये मेरी इच्छा है। आप ये मेरी इच्छा को पूर्ति कीजिए, क्योंकि भगवान नारी लीला कर रहे हैं। नारी लीला में ऐसे एक शिष्य बनकर इस दुनिया को ये एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं भगवान। क्योंकि भगवान जब खुद भी गुरु को लेते हैं, सब जीव समझते हैं कि हम भी गुरु किए बिना शास्त्रों को समझ नहीं पाएँगे, बाकी जीव समझ जाएँगे। ये इच्छा से भगवान ऐसे उनको गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, वशिष्ठ को ऐसे। इसी तरह संदीपानी मुनि के बारे में मैंने एक कथा सुना। संदीपानी मुनि उनके गुरु के आश्रम में जब थे, उनके साथ और भी गुरु भाई थे, बाकी लोग भी। वो सब लोग जब उनके आश्रम में प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ने वाले थे, तो उस दिन गुरु ने पूछा, सब शिष्यों को बुलाकर अलग-अलग भेंट दिया उनको। किसी को अपने कड़ाई दिया जो पाँव में बाँधते हैं, वो दिया। किसी को अपना कमंडल दिया। किसी को अपने किताब दिया, अलग-अलग दिया गुरुजी ने। तो संदीपानी मुनि को उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए बताइए? आप मेरे शिष्यों में से प्रसिद्ध शिष्य हो, बहुत अच्छे हो, आपको क्या चाहिए? मालूम है क्या माँगा उन्होंने? वो बोले कि प्रिय गुरु, मेरे लिए आप ही भेंट हैं, बोला उन्होंने, हैं? क्योंकि इस दुनिया में जीव के लिए गुरु से बढ़कर दूसरा भेंट नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि गुरु कौन है? अ, जैसे ये बताती है देवहूति, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, ऐसे एक श्लोक में बताती है। आप एक कुल्हाड़ी जैसे हो गुरुजी, क्योंकि कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काट सकते हैं। ये भौतिक दुनिया को 15वां अध्याय में भगवान बताते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, बताते हैं भगवान। एक उल्टा एक पेड़ के साथ तुलना करते हैं भगवान। भगवत धाम सीधा पेड़ है, ये भौतिक दुनिया उल्टा पेड़ है, प्रतिबिंब में दिखने वाली, करेक्ट है ना? तो इसको काटने के लिए गुरु एक कुल्हाड़ी है, ऐसे बोलती है वो। हाँ? इस कुल्हाड़ी से गुरु को लेकर हम लोग इस भौतिक दुनिया को काटकर ऊपर भगवत धाम वैकुंठ धाम लौट सकते हैं। और एक श्लोक में बोलती है दुष्पारस्याद्य पारगम, बोलती है। पारगम का मतलब है बोट। गुरु एक नाव है, उस नाव में बैठकर हम लोग आसानी से संसार सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए संदीपानी ने बोला अपने गुरु को, मेरे लिए आप ही भेंट हो, आपके आश्रय पाकर मेरे जीवन धन्य हुआ, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मैं जीवन भर आपके श्री चरणों में पड़े रहूं, सेवा देते रहूं, बस यही मेरी इच्छा है। गुरु इतने प्रसन्न हुए, अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ माँग कर लिया उनसे, इनको कुछ नहीं चाहिए था। वो बोले कि हे वत्स, तुमने मुझे इतना कुछ किया, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनेगा, शिष्य बनकर आएँगे। इस उन्होंने आशीर्वाद दी। तो बाद में
संदीपानी मुनि के आश्रम में भगवान कितने दिन ठहरे? 64 दिन ठहरे भगवान, हैं? 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएँ सीख ली भगवान, हैं? दिन में सीखते थे, रात को अभ्यास करते थे वो। हम जैसे लोगों को सोना पड़ता है रात को, लेकिन भगवान को सोने की ज़रूरत नहीं है। 64 कला एक-एक दिन में एक-एक कला सीखा उन्होंने। इतने बुद्धिमान थे भगवान। और उनके क्लासमेट कौन थे? सुदामा, और बलराम, और बाकी भी अनेक लोग थे, हैं? तो भगवान इस तरह अपने ही एक प्रिय भक्त के शिष्य बनकर भगवान इस तरह अ, अपने अ, अ, अपने ही भक्त के साथ प्रेम का आदान-प्रदान करना चाहते हैं भगवान। हुँ, इसलिए उनको ही गुरु बना लेते हैं भगवान, उनके शिष्य बनते हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र के बारे में बोला, कृष्ण के बारे में बोला अभी, इस तरह चैतन्य महाप्रभु वो भी किसको गुरु के रूप में स्वीकारते हैं? ईश्वरपुरी को। क्यों? क्योंकि ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी नाम के 2 शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के। तो रामचंद्रपुरी अपराध करके गुरु का श्राप मिला उनको। लेकिन ईश्वरपुरी जो थे इतने प्रिय शिष्य थे, स्निग्ध शिष्य थे, हाँ, गुरु के। तो गुरु के वृद्धावस्था में उन्होंने उनके मल-मूत्र को सफाई करते थे और बिस्तर में थे गुरु, हाँ, उनके श्री चरणों में रहकर उनके लिए कृष्ण लीला पढ़ते थे, हाँ, सुनाते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनको भोजन परोसते थे, सब करते थे ऐसे। गुरु बहुत तृप्त हुए। गुरु ने ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया, हे वत्स, तुम्हारे हृदय भगवान की सब लीलाओं का एक रंगभूमि बने, जिसमें सदा भगवान विराजमान हो तुम्हारे हृदय में, भगवान की लीला स्मृति हो तुमको। इस तरह आशीर्वाद दिया उन्होंने। वो आशीर्वाद को पाकर ईश्वरपुरी ऐसे प्रेमावेश जग गया उनमें, जिसके कारण एक दिन अद्वैताचार्य प्रभु नवद्वीप में उनके यहाँ अनेक वैष्णव आए थे, वैष्णव के लीडर थे वो। उनका भागवत स्टडी सर्कल चल रहा था, सब लोग भागवत पढ़ रहे थे ऐसे, हैं। तब उनको लगा कि कोई तो महान व्यक्ति आया है दरवाजे में, तो क्लास को रोक दिया, उधर गए दरवाजे के पास। बाहर एक व्यक्ति बैठकर श्रवण कर रहा था भागवत, उसको अच्छा लग रहा था भागवत सुनने के लिए। तो उन्होंने पूछा उस व्यक्ति को, आप कौन हो? वो व्यक्ति बोला नहीं अपने आइडेंटिटी को, क्या बोला नहीं, उसने बोला कि मैं वैष्णव के दासानुदास हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। बाद में उनको पता चल गया कि ये कोई और नहीं, कौन थे वो? ईश्वरपुरी थे वो। अंदर बुलाया उन्होंने ईश्वरपुरी को। तो उस समय ईश्वरपुरी उधर नवद्वीप में 7 महीना ठहरे, हैं। गदाधर पंडित के यहाँ ठहरे और रात को कथा करते थे वो। कृष्ण लीलामृत नाम का एक किताब था, उन्होंने लिखा था, उससे कथा बोलते थे। तो उस कथा को श्रवण करने के लिए गदाधर पंडित निमाय पंडित को भी बुलाते थे। तो कथा श्रवण करके निमाय पंडित के हृदय में इच्छा हो गई कि ईश्वरपुरी ही मेरे गुरु हैं। उनको अपने घर में बुलाकर प्रसाद भी परोसा उन्होंने। बाद में अपने पिताजी के श्राद्ध का बहाना बताकर वो गए गया में, उधर जाकर ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली। वो बहुत सुंदर लीला है वो। जब जाते हैं, विष्णुपदी मंदिर नाम का एक मंदिर है उधर गया में, उधर विष्णु के श्री चरणों का पूजा होता है। तो ब्राह्मण लोग कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। ब्राह्मण लोग बोल रहे थे, यही श्री चरण लक्ष्मी जी पाद संवादन करती है, हाँ? और यही भगवान का श्री चरण है, जिसको भगवान ने बलि महाराज के सर के ऊपर रखा उन्होंने, हाँ? और यही श्री चरण है भगवान के, जिससे गंगा बहती है। इस तरह वो अलग अलग नामों को उच्चारण करके भगवान के गुणगान कर रहे थे। उसको सुनते सुनते अ, इन्हीं के निमाय पंडित के हृदय में एक प्रेमावेश जग गया, हाँ? आंखों से गंगा यमुना जैसे अश्रुधारा हुई, हाँ? उनके रोम खड़े हो गए, शरीर में कंपन हुआ। उस समय प्रवेश किया ईश्वरपुरी मंदिर में, तुरंत उठकर गुरु जी की ओर दौड़े और गुरु गुरु जी के श्री चरणों को पकड़ लिया, अपने सर के ऊपर धारण कर लिया और उनसे विनती किया कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो ईश्वरपुरी उनकी ओर देख रहे थे निमाय पंडित को, मैं कैसे आपको दीक्षा दे सकता हूँ, आप तो परम सत्य हो, मेरे लिए पूजनीय हो, वंदनीय हो, आपको मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ? लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरी इच्छा है, आपसे दीक्षा लेने की, मेरी ये लीला है, इस लीला को पूर्ति करने के लिए आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो गुरु जी ने बोला, मैं आपका सेवक हूँ, अगर आप आदेश दोगे कि गुरु बनो, मैं गुरु बनूंगा। इसलिए वो गुरु बने वो। इस तरह
आप देखते हैं कृष्ण हो, राम हो, चैतन्य महाप्रभु हो, ये सब भगवान के अवतार। अभी वेद व्यास के बारे में बात चल रहा है, वो भी भगवान का एक अवतार है। अवतार होने के बावजूद भी वो नारद मुनि को अपने गुरु बना लेते हैं। हाँ, उनसे सुनते हैं, उनके आदेश को पालन करते हैं। भगवान को इसमें बड़ा आनंद है। भगवान को गुरु बनने में भी आनंद है और गुरु के शिष्य बनने में भी आनंद है। जैसे भगवान गुरु भी बनते हैं, किसके? अर्जुन के गुरु बने हैं रणभूमि कुरुक्षेत्र में, है ना? इस तरह हंसावतार बनकर आते हैं जब ब्रह्मा जी और चतुष कुमारों को आत्मबोध देते हैं। इस तरह ऋषभदेव बनते हैं, अपने 100 पुत्रों को सदुपदेश देते हैं, आप सुनते हैं। इस तरह बुद्ध बनते हैं, इस तरह वेद व्यास बनते हैं, इस तरह चैतन्य महाप्रभु बनकर रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा इत्यादि देते हैं। तो भगवान को गुरु बनकर जीवों को शिक्षा देने में भी बहुत आनंद है। विष्णु खुद भी अपने पहले आत्मज जो पुत्र हैं भगवान विष्णु के, ब्रह्मा जी, उनको भी ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ऐसे। तो भगवान गुरु भी बने हैं और शिष्य भी बने हैं भगवान। इसलिए भगवान का ये शिक्षा हम लोगों के लिए कि हम एक गुरु को प्राप्त करके हम लोग शास्त्र को सही ढंग से समझकर अपने जीवन में शास्त्र को खुद पढ़कर मनमानी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ-कुछ लोग शास्त्र के कोने-कोने में कुछ चीज़ को उठाकर बोलेंगे कि शास्त्र में अनुमति है इसके लिए, अनुमति है उसके लिए, कुछ भी करेंगे वो। इसलिए गुरु का आश्रय लेकर सीखना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी ने लिखा था एक तात्पर्य में कि उस ज़माने में पॉलीगमी होता था। उसका मतलब है जो एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे ऐसे। तो प्रभात के एक शिष्य ने देख लिया वो सेंटेंस। तो बाद में वो अध्यक्ष को बोला कि मैं भी और 2 स्त्रियों से विवाह करना चाहता हूँ। बोला था उनको। प्रभुपाद जी को संदेश पहुँच गया। तुरंत बुलाया प्रभुपाद ने, डाँटा उनको, "हे! तुम ऐसा कैसे, एक पत्नी को तुम सँभाल नहीं पाओगे, और 2 क्यों चाहिए तुमको?" बोले, "प्रभु जी आपके तात्पर्य में पढ़ लिया हमने।" हैं। पापा ने बोला, "अरे उस ज़माने में सब लोग ब्रह्मचारी बनते थे, हैं? सब सन्यासी बनते थे, वन में चले जाते थे और उद्धार होकर भगवत-धाम लौट जाते थे। स्त्रियों की संख्या बहुत बढ़ गया था उस ज़माने में, हैं? और पुरुषों की संख्या कम थी। इसके कारण एक पुरुष अनेक स्त्रियों को वो आश्रय दे सकता था और वो भी सही ढंग से विवाह करके पत्नी की अनुमति के साथ। अगर एक पत्नी से बच्चा नहीं हुआ तो कभी दूसरे से विवाह करके ऐसे भी किया है कुछ लोगों ने। लेकिन अगर कोई एक स्त्री होते समय दूसरे स्त्रियों के साथ लामपट्यता करेगा इस तरह, वो दंड के लिए योग्य है वो, हैं? ऐसा पापा ने उनको समझाया। और एक तात्पर्य में पापा ने लिख दिया, कलयुग में ये वर्जित है, एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वो भी लिखा प्रभुपाद जी ने। बोलने का मतलब क्या है, जीव हमेशा सोचता है कि कुछ न कुछ निकालो शास्त्र से, शास्त्र का आधार लेकर इंद्रिय तृप्ति करो। ये उसकी मनमानी करने की आदत है जीव का। इसलिए हम लोग शास्त्र को खुद पढ़ने के लिए प्रयत्न ना करते हुए एक गुरु का आश्रय लेकर गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तत् अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलमित उपदेश सारम, उधर बताते हैं एक अनुरागी भक्त का अनुगामी बनना चाहिए हमको। तब हम सही चीज़ों को सही ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। इस तरह वेद व्यास भी भगवान के लिटरेरी इंकारनेशन है। हाँ? हम देख रहे हैं कि वो शिष्य बनकर अपने गुरु के गुरु नारद जी से आदेश लेकर बाद में भागवत ग्रंथ जो भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का एक भाष्य है वो लिखने जा रहे हैं अभी आगे। अंतराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की और भक्त वृंदा की। एक प्रश्न ले सकता हूँ, किसी का प्रश्न है? वन क्वेश्चन। बाद में प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र के भी शिष्य बनते हैं। विश्वामित्र और जो राम लक्ष्मण दोनों जंगल में गए, तो वो लीला इतना सुंदर है, रामायण में आप पढ़ेंगे। वो बल महाबल करके 2 आयुध प्रदान करते हैं, 2 मंत्र प्रदान करते हैं गुरु विश्वामित्र उनको। और भगवान उनसे स्वीकारते हैं। उसके बाद जब सारे अ, होकर जब जाते समय भगवान पूछते हैं विश्वामित्र को, ये गंगा की ये बताइए, इतिहास बताइए, क्या उनको मालूम नहीं क्या? उनके श्री चरणों से ही गंगा बहती है। फिर भी पूछ रहे हैं। उसका मतलब है वो सिखाते हैं कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए गुरु का आश्रय लेकर। इस तरह इसलिए भगवान की लीलाएँ अद्भुत लीलाएँ हैं। तो उनके लीलाओं को पढ़ने से एक आदर्श उदाहरण भी हमें प्राप्त होता है। साथ-साथ
हमें आनंद भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि भगवान के व्यवहार इस तरह है। हाँ? महान होने के बावजूद भी भगवान एक नम्र भावना के कारण इस तरह की भूमिका निभाते हैं। मैं पढ़ रहा था 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान इनके पुत्र बनकर आते हैं, मेरु और नाभि देवी के। क्यों? उधर लिखा है कि भगवान अपने भक्त से वात्सल्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपने भक्त को ही पिताजी करके बुलाना, पिताजी की प्रेम प्राप्त करना, क्योंकि भक्तों को भगवान इतना प्रेम करते हैं। उनके घर में बच्चे बनकर आना, उनके साथ लीला करने में भगवान को बड़ा आनंद है। कृष्ण भगवान की, अंतराज श्रीमद् भागवतम की और भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। हम सब